नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल स्पिरिचुअल लाइफ की ओर में। हम अब इस श्रृंखला में आपको कुछ एक वीडियोस देंगे जिनमें हम बात करेंगे थोड़े थोड़े से लाइफ रिलेटेड टॉपिक्स पे, जैसे गुस्सा हो गया, डर हो गया, दुख हो गया, प्रेम हो गया और भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गुस्से के ऊपर। गुस्सा क्या होता है, गुस्सा क्यों आता है, गुस्से को हमें कंट्रोल करना चाहिए या मैनेज करना चाहिए, या गुस्से को हमें करना ही नहीं चाहिए। इन सब विषयों पे हम आज के इस वीडियो में बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ही ये प्रश्न देता हूं कि आपको गुस्सा क्यों आता है। एक क्षण के लिए सोचिए, अपने दिमाग पर जोर डालिए और बताइए कि आपको गुस्सा क्यों आता है। शायद आपके दिमाग से भी एक ही जवाब आएगा कि जब भी हमारे मन मुताबिक कोई कार्य, कोई काम नहीं हो पाता है तो हमें गुस्सा आता है। मतलब हम गुस्सा इसलिए कर रहे हैं कि हमारे मन मुताबिक काम नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि गुस्से में होता क्या है। जब हमें गुस्सा आता है तब क्या होता है। हमारा एनर्जी लेवल इतना बढ़ जाता है कि अगर कोई हमें पहाड़ उठा के फेंकने को भी बोले तो हम फेंक सकते हैं। मतलब एक चीज दूसरी यहां पर आ गई कि गुस्से के साथ हमारा एनर्जी लेवल भी बढ़ रहा है। जब इस गुस्से के ऊपर दुनिया भर में बहुत सारी रिसर्च हुई तो ये पाया गया कि हम सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के गुस्से में, सिर्फ 1 मिनट के गुस्से में। अच्छा, एक बात और बताइए इस चीज को बताने से पहले, क्या कभी ऐसा होता है कि जब हमारा गुस्सा चला जाता है तो हमें थकान महसूस हुई हो? सोच के देखिएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के गुस्से में हमारी इतनी ऊर्जा चली जाती है जितने में कि हम 3 किलोमीटर पैदल चल सकते थे या 5 किलोमीटर तक साइकिल चला सकते थे। अब आप सिर्फ इमेजिन करके देखिए, सोच के देखिए कि आपको इतनी थकान सिर्फ 1 मिनट के गुस्से में हो जाती है जितनी थकान की आपको 3 किलोमीटर पैदल चलने पर होती है। मतलब हमें क्या करना चाहिए? गुस्सा नहीं करना चाहिए, जैसा कि हम बचपन से आज तक सुनते आए हैं। परंतु हम यहाँ पर बोलते हैं कि हमें गुस्से को मैनेज करना है। गुस्से को मैनेज करना है, गुस्से को कंट्रोल नहीं करना है। देखिए, दोनों चीजों में फर्क है। किसी चीज को हम मैनेज कर रहे हैं या किसी चीज को हम कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल करने में क्या होगा? कंट्रोल करने में हम फिर से उस गुस्से को अपने ही अंदर दबा देते हैं। अच्छा, गुस्सा आता है तब भी कई बार ऐसा होता है, अगर हमारे को जिस व्यक्ति पे गुस्सा आ रहा है उसके साथ हमारा जो संबंध है ऐसा है कि हम उसके ऊपर गुस्सा निकाल सकते हैं, तब तो हम गुस्सा निकाल लेते हैं, हमारा गुस्सा तो रिलीज हो जाता है। पर शायद उसके साथ संबंध ऐसा है कि सामने वाला हमारे ऊपर गुस्सा नहीं निकाल पाता और उसके अंदर वो गुस्सा दबा रह जाता है। कई बार ऐसी स्थिति हमारे साथ भी आती है कि कभी किसी रिलेशनशिप में हम गुस्सा नहीं निकाल पाते और वही गुस्सा हमारे अंदर सप्रेस हो जाता है, दब जाता है। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि जब हम कई वर्षों तक थोड़ा थोड़ा गुस्सा हमारे अंदर दबाते जाते हैं, तो ये गुस्सा हमारे
पीछे अपर बैक में इकट्ठा होता जाता है और हमें अपर बैक से संबंधित कुछ न कुछ परेशानियां, कोई ना कोई बीमारियां होने लगती हैं। तो हम फिर से वहीं आते हैं कि हमें गुस्से को मैनेज करना है, गुस्से को कंट्रोल नहीं करना है, दबाना नहीं है। अगर इसी पे मैं और भी आपको बताऊं तो ऐसा है कि बाहर, हिंदुस्तान के बाहर कई कंपनियों में तो ऐसे रूम्स बनाए गए, ऐसे हॉल्स बनाए गए, वहाँ पे बड़े बड़े बॉसेस के पुतले लगाए गए जिनमें कि सारे हथियार भी रखे गए कि आपको अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है आपके बॉस के ऊपर और आप उसको शूट करना चाहते हो तो वहाँ पे पिस्तौल रखी जाती है, उसके पुतले को आप शूट भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग सिर्फ एक ही चीज चाह रहे हैं कि गुस्से को रिलीज करना है, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसा कि मैंने बताया, गुस्से को अगर हम दबाएंगे तो परेशानी हमारे अपर बैक में होगी, इसीलिए हमें गुस्से को मैनेज करना है। मैनेज करना क्या बहुत कठिन है? नहीं, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। क्या होता है? अच्छा, गुस्से के दौरान हम क्या करते हैं? गुस्से के दौरान कुछ न कुछ या तो हमारे मुंह से ऐसा निकल जाता है कि हमारा संबंध या तो थोड़ी देर के लिए या कई बार हमेशा के लिए भी किसी व्यक्ति से खराब हो जाता है, मतलब टूट जाता है या समाप्त हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब किसी दूसरे व्यक्ति को हम पे गुस्सा आया होता है और वो हमको बहुत कुछ बोलता है, हम जब उसको जवाब नहीं दे पाते हैं, तब हमें उस गुस्से को कैसे रिलीज करना है, सबसे इम्पोर्टेंट यही बात है। कैसे रिलीज करेंगे? गुस्से को रिलीज करने के या सबसाइड करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक, आप वॉक करेंगे तो अपने आप आपका गुस्सा सबसाइड हो जाता है। आप अगर जाते हैं कहीं दूसरे जगहों पे, पेड़ पौधों के पास, तो अगर हम पेड़ पौधों के पास भी रहते हैं तो भी हमारा गुस्सा सबसाइड हो जाता है। कई लोगों ने यहाँ तक भी एक्सपेरिमेंट किया है कि वो पेड़ों से दोस्ती कर लेते हैं और जो उनके मन में आ रहा होता है वो उस पेड़ को सुना देते हैं और उनका गुस्सा सबसाइड हो जाता है। अगर आप लोगों को याद हो तो बचपन में हमें जब मम्मी पापा डांटते थे कि टीवी नहीं देखना है, आजकल हम लोगों को डांटना पड़ता है मोबाइल मत चलाओ, गेम मत खेलो, इस प्रकार से, तब भी तो हमें बहुत गुस्सा आता है। और हम बचपन में एक चीज किया करते थे कि जो हमारा तकिया होता था वही हमारा दोस्त होता था और हम हमारा गुस्सा उस तकिए पे या उस गद्दी पे निकाल देते थे। हम आज भी ये कर सकते हैं, बहुत आसान है करना। हम आज भी तकिए पे, गद्दी पे अपना गुस्सा निकाल सकते हैं। इसके बाद भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। मेरी एक स्टूडेंट हुआ करती थी जिसने मेरे से रेकी सीखा था। उसको बहुत गुस्सा आता था और वो मार्शल आर्ट्स में भी ब्लैक बेल्ट थी बॉम्बे में। एक बार जब उसको बहुत गुस्सा आया तो उसने बॉम्बे रेलवे स्टेशन पे ही किसी व्यक्ति को बहुत मारा था, पुलिस केस भी हो गया था। और उसके बाद जब हमने उसको ये तकिए वाला, गद्दी वाला टेक्निक समझाया था
तो उसने एक छोटा सा अपने पर्स में एक तकिया बना के रख लिया था। अब उसको जब भी गुस्सा आता था तो उस तकिए को अपने पर्स में दबा लेती थी। इस प्रकार से भी हम गुस्से को सबसाइड कर सकते हैं, परंतु इसमें भी पूरी तरीके से हमारा गुस्सा रिलीज नहीं हो पाता। तो हम क्या करेंगे? हमें ऐसे में एक चीज और कर सकते हैं कि हम सामने वाले को एक लेटर लिख सकते हैं और उस लेटर में हम वो सारी बातें लिख सकते हैं जो हम उस व्यक्ति के प्रति करना चाहते हैं। आज के बाद घर में मत घुसना, ऑफिस में मत घुसना, गोली मार देंगे, और जो भी आपके मन में आ रहा है। और उस लेटर को लिख के हम या तो जला सकते हैं या फिर फाड़ के फेंक सकते हैं। पर उस लेटर को हम तब तक लिखेंगे जब तक कि हमारा खुद का गुस्सा सबसाइड न हो जाए। ध्यान, योग, मेडिटेशन, इन सब चीजों से भी हमारा गुस्सा अपने आप सबसाइड हो जाता है। कई चीजें रिलीज हो जाती हैं। जैसा कि हमारे इस चैनल में ही हमने स्ट्रेस रिलीफ का मेडिटेशन दिया हुआ है, अगर आप उसको भी रोज सुनते हैं तो आपका गुस्सा, आपका तनाव अपने आप रिलीज आउट हो जाता है और आप देखते हैं कि धीरे धीरे करके अपने आप ही आपके अंदर वो सब तनाव इकट्ठे भी होना बंद हो जाते हैं। एक चीज और है जिसको शब्दों से शायद आप इतना अच्छे से समझ पाए कि गुस्सा होना या गुस्सा शो करना। देखिए, दोनों बातों में बहुत फर्क है। हमें गुस्सा शो करना है, गुस्सा होना नहीं है। देखिए, मैं दोनों चीजों को अलग अलग तरीके से समझाता हूं। हमें गुस्सा क्यों आ रहा था? क्योंकि हमारे मन मुताबिक काम नहीं हो पा रहा था। अब अगर मैं गुस्सा हो रहा हूं तो मेरे शब्द कैसे होते हैं? क्यों तमीज नहीं थी? बात करना नहीं आता? कैसे बोल रहे हो? कैसे काम कर रहे हो? और अगर मुझे गुस्सा शो करना है, क्यों हम इस काम को अगर ऐसे करेंगे तो पॉसिबल है क्या? दोनों चीजों में फर्क है। जैसे ही हम हमारा गुस्सा शो करते हैं तो अपने आप सामने वाले को क्या समझ में आया कि शायद जो हम तरीका बता रहे हैं वो सही हो, या फिर हो सकता है कि सामने वाला हमको एक्सप्लेन करे कि वो उस तरीके से कर रहा है काम जो हमें पसंद नहीं आ रहा है, तो ऐसा वो क्यों कर रहा है। तो हो सकता है कि हमें समझ में आ जाए कि शायद वो जो कर रहा है वो सही है। दोनों ही कंडीशंस में हमको एक फायदा होता है कि हमारी रिलेशनशिप खराब नहीं होती। हमारा गुस्सा भी शो हो जाता है, सामने वाले को समझ में आता है कि हमें वो जो काम कर रहा है वो अच्छा नहीं लग रहा है, परंतु उसी वक्त हमें भी ये समझ में आ जाता है कि शायद जिस तरीके से वो काम कर रहा है वही सही तरीका है। तो आज के इस वीडियो में सबसे मेन चीज फिर से दोहरा रहा हूं, गुस्से को मैनेज करना है और गुस्सा शो करना है, गुस्सा होना नहीं है। एक और चीज होती है जिसमें कि गुस्से के दौरान हमारा जो थर्ड आई चक्र है, बिंदी वाला स्थान, ये यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको एक अजीब सी गर्माहट, अजीब सा तनाव महसूस होता है गुस्से के दौरान, इस हिस्से में।
तो जब हमें इस हिस्से में गुस्से के दौरान तनाव, गर्माहट महसूस होती है, उसी समय अगर हम हमारी ये पांचों उंगलियों को ऐसे टच करके आपस में अगर हम प्रेस करने लगेंगे 10 बार, तो आप देखेंगे कि हमारा गुस्सा अपने आप सबसाइड हो जाता है। इसके लिए हमें कहीं नहीं जाना होता, किसी के पास नहीं जाना होता, और हमारा गुस्सा भी अपने आप सबसाइड हो जाता है। ये एक सिंपल सी टेक्निक है जो हम कभी भी कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी कुछ बातें आज के इस वीडियो में, बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। अगर आप हमारे से ऐसे किसी भी टॉपिक के ऊपर संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। मैं खुद एक रेकी मास्टर हूँ, मेडिटेशन स्पेशलिस्ट हूँ और एस्ट्रोलॉजर हूँ। अगर आप एस्ट्रोलॉजी से संबंधित, रेकी से संबंधित या ध्यान से संबंधित किसी भी विषय में हमारे से संपर्क करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं हमारे दिए हुए नंबर पे। धन्यवाद। थैंक यू।